हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 24 है। और इसमें आप देखेंगे कि ये मैंने लिया है विंटर 2023। ठीक है, विंटर 2023 ट्रिग्नोमेट्री का जीटीयू में पूछा हुआ जो क्वेश्चन है उसका सलूशन हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, ये देखिए, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको आ रहा है तो आप पहले से कर सकते हो। ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप एक बार देख लेना। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, देखो एक ये क्वेश्चन तो आता है रेडियन डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना। फिर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है। फिर ये प्रूफ डेट में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। फिर एक और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है 4 मार्क का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 4 मार्क का है। और एक और क्वेश्चन है, ये भी आपका 4 मार्क्स का है। कुल मिला जुला के आप अगर देखोगे टोटल काउंट करने वाले हो तो टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है? टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेते हैं। मैं यहाँ पर अगर बोलूँ कि टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर जीटीयू में पूछ लेता है, तो अगर इस चैप्टर को थोड़े से रेगुलर प्रैक्टिस करके अगर कर रहे हो तो गारंटेड है आप अच्छे से कर लोगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल पीरियड ऑफ साइन 2x + 7। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या होता है, देखिए इससे कंपेयर करते हैं। a साइन bx + c और प्लस d है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है, देखो साइन हो, कॉस हो, सेक हो, कॉसेक हो, इन सब की वैल्यू यही होती है 2π/mod b। मोड में क्यों रहते हैं? क्योंकि ये जो b वैल्यू है ना, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। अगर माइनस हो तो भी प्लस लिखना है, प्लस हो तो भी। अब इससे कंपेयर करो तो देखो b की जगह पे क्या है, सिर्फ b के ही जगह पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे वही तो पुट करना है। ऊपर 2π तो है, नीचे क्या हो गया, मोड में 2 हो गया। बाहर मोड से निकलेगा तो मोड से बाहर निकले मतलब अंदर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, बाहर आके पॉजिटिव ही हो जाता है। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, पाई बच गया। तो कौन सा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, देखो 450 है, 450 डिग्री है। अब इसको अगर रेडियन में करना है तो मैंने आपको बोला था कि π/180 से मल्टीपल कर दो। देखो यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 45/18 × पाई। अब देखो किससे कट जाएगा, 3 से तो कटेगा, 3 1 जा 3 5 जा कट गया, और ये 3 6 जा कट गया। फिर अभी भी 3 से कटेगा, 15π/6 है, ये 3 2 जा और ये 3 5 जा। अब कितना आ गया 5π/2, जितना छोटा, क्योंकि यहाँ पे छोटा है। 5π कौन सा है, यहाँ पे भी c है। क्लियर? तो ऐसे आपने निकाल लेना है, जब भी डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट किया तो इस तरीके से आपने फाइंड आउट कर लेना है। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देखो, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x अगर इस तरीके से हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है ना π/2 होती है। ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस का। देखो और क्या दे सकता है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कि ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसीलिए आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसे भी क्वेश्चंस आ गए, इफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, अगर ये भी होता है तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, π/2 होती है। क्लियर? बशर्ते आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि x की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, <1 होना चाहिए, <1 होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर ये भी दिया है कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू भी π/2 होती है। और इसमें ध्यान रखना है कि ये जो mod x की वैल्यू >1 होना चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा x की वैल्यू
होनी चाहिए। मोड एक्स मतलब इनको पॉजिटिव वैल्यू अगर देखा जाए तो वो मोड के बाहर निकाल के वैल्यू देखा जाए तो वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ये है, ठीक है। और एक तो आपके पास ये है ही है, इन सब की वैल्यू क्या है π/2। क्लियर, ये ध्यान में रखना। तो 3 मार्क्स का एक एक का देख लिए। अब यहाँ पर देखेंगे प्रूफ डेट, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम प्रूफ डेट करते हैं तो क्या लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, साइन π/2 प्लस थीटा, क्लियर। अपॉन में क्या है, कॉस π माइनस थीटा है। फिर यहाँ पर क्या है, कॉट 3π/2 माइनस थीटा अपॉन 10 π माइनस थीटा। फिर कॉसेक π/2 माइनस थीटा अपॉन सेक π प्लस थीटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है। देखो कभी भी ना -3 से इतने बड़े नहीं ला सकते हो, तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड बड़े वाले को मैं शॉर्ट करके छोटा ला सकता हूँ। अब ऊपर आप देखोगे, ठीक है, कि साइन जो है 90 प्लस थीटा है और सेकेंड क्वार्टर में जाता है। पहले तो π/2 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, π/2 प्लस थीटा हो या माइनस हो चेंज होगा, और 3π/2 प्लस थीटा हो या माइनस हो, इन दोनों ही कंडीशन में फंक्शन चेंज होगा, ये ध्यान रखना। बाकी कंडीशन में फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे साइन π/2 है तो किस में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। और ये साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। नीचे देखो इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है, π माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहने वाला है। बट ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो निगेटिव लगा दिया। नेक्स्ट कॉट, देखो 3π/2 है तो चेंज होगा, कॉट किस में हो जाएगा, tan हो जाएगा और थीटा। और ये 3π/2 मतलब माइनस हो रहा है 270 से, थर्ड में जाएगा, थर्ड में ये पॉजिटिव रहता है। और यहाँ tan π माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फंक्शन वही रहेगा tan थीटा, बस ये सेकंड में जा रहा है इसलिए इसके आगे माइनस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट cosec π/2 माइनस थीटा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन थीटा हो जाएगा, फंक्शन चेंज होगा। और डिवाइडेड बाय सेक π/थीटा की अगर बात, सॉरी ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कॉसेक जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ सेक π/3 तो सेक ही होगा, और पाई प्लस थीटा थर्ड में चला जाएगा, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है तो सेक है यहाँ पे तो निगेटिव आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसकी वैल्यू -1, इधर भी इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू भी -1, तो क्या हो गया -3। और यही तो आपका क्या है, यही तो राइट हैंड साइड है। तो ये 3 मार्क्स इस तरीके से आप गेन कर सकते हैं। देखिए आपके सामने ये सॉल्यूशन थ्योरी है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकें। देखो 17 मार्क्स इस चैप्टर से गेन हो रहा है। मैं बार बार इसको समझाता हूँ कि अगर ये चैप्टर अगर अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, 2 से 3 बार देख लेते हो, तो गारंटेड है कि आप इसमें से 17 ला दिए। हर चैप्टर से अगर थोड़े थोड़े कर रहे हो तो आप गारंटेड है कि फेल तो नहीं होगे। इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आप बेस्ट बन सके, आप इसमें बेहतर कर सकें। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, ठीक है। लिख लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये है लेफ्ट हैंड साइड। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इसके पहले वाला अगर वीडियो आप देखोगे तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा ही था, तो जो ये पैटर्न में पूछ रहा है, इन क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाओ कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ टेक्निक समझा दूँ कि अगर tan इनवर्स x हो प्लस tan इनवर्स y हो तो हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x × y। क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किए थे, याद ही होगा, ठीक है।
कंडीशन चेक करना होता है, ये कब होता है, जब एक्स वाई इफ करके ऐसे डाल दो एक्स वाई लेस देन 1 हो, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, 1/2 इंटू 1/3 कितना हो रहा है, 1/6 हो रहा है, और ये लेस देन 1 है। जब लेस देन 1 है तो कंडीशन कौन सा लगेगा, ये वाला कंडीशन लगेगा। अगर नहीं होता, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता, तो आपने सिर्फ इसके आगे पाई ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, पाई हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही हो जाता है बस। इस कंडीशन के लिए ये और इस कंडीशन के लिए ये, तो हमारे पास तो ये तो लेस देन 1 ही है, और जब लेस देन 1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि अच्छे से आ सके। तो मैंने क्या कर दिया, ये तो हमारा बिकॉज में आ गया। अभी ये मैं एक बार और लिख लेता हूँ ताकि अब लिख लेते, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स पहले क्या आएगा 1/2, फिर 1/3 डिवाइडेड में क्या होगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, यही होगा, यही होगा। इधर मैं लिख लेता हूँ tan इनवर्स, अब यहाँ पे देखो 1/2 और 1/3, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, तो ये 2 6 कब होगा, जब 3 ऊपर नीचे मल्टीपल होगा, तो 3 1 जा 3 हो गया, और यहाँ पे 3 2 जा 6 2 बार में होगा तो ऊपर 2 आ गया, और टोटल डिवाइड में 1 माइनस 1/6 हो रहा है, यही हो रहा है। अब यहाँ पे लिख लो tan इनवर्स, ऊपर हो गया 5/6, नीचे होगा 6 माइनस 1, अब ये भी हो गया 5/6। ये फ्रैक्शन सॉल्व करने आना चाहिए, इसका इधर मल्टीपल, फिर ये माइनस हो जाता है और ये आ जाता है, ठीक है, समझाने के लिए था। अब ये कट के क्या हो जाएगा, कट के क्या हो गया 1 हो गया, तो tan इनवर्स 1। अब आपको ये ढूंढना होता है कि tan के कौन से एंगल की वैल्यू, ये जो बताता है पूरा ये एंगल को बताता है, ये थीटा इक्वल टू होता है, तो tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 आती है, कौन से एंगल की 1 आती है, π/4। तो यहाँ पर आपका आ गया π/4 मतलब 45 डिग्री, और यही आपका RHS है। इतना करने पे आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं, सॉरी 3 मार्क्स मिल जाते हैं। थोड़ा एक बार देख लो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं जो 4-4 मार्क्स के हैं, इनको भी बड़े ध्यान से हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम इनको क्या करेंगे, बड़े ध्यान से करेंगे। देख लेता हूँ ग्रिड है क्या इसमें, आई थिंक ग्रिड नहीं है हमारे पास, ग्रिड बोला था, हाँ पेपर इस तरीके का है, ग्रिड है या क्या, ठीक है। अभी यहाँ पर ड्रॉ करना मेरे लिए आसान रहेगा कि ताकि आपको यहाँ पे समझा सकूँ, ठीक है, अच्छे से आपको मैं समझा सकूँ, इसीलिए मैंने ये ग्राफ ले लिया है, ठीक है, और अच्छे से बन भी पाए इसीलिए मैंने इसको लिया है। क्लियर। अब मैं आपको ग्राफ समझाने वाला हूँ, किसका, sin x का ग्राफ, y = sin x फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं क्या करने वाला हूँ, लाइन ड्रॉ, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करने वाला हूँ। आपने भी वही ट्राई करना है कि ताकि आप अच्छे से उसको ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, ये वाली लाइन ले लिया, ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर एक यहाँ से ले लेता हूँ, अच्छा लाइन लेना है ना, सॉरी, चलो ये वाला ले लेता हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ में आ सके इसलिए ले रहा हूँ, ठीक है। अब आपके थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ यार, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे तो एरो बना दिया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ग्रिड को मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा रहेगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि मैंने क्या किया कि ये गैपिंग दे रहा हूँ ना, 1-1 सेंटीमीटर की गैपिंग दे रहा हूँ, एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा आपका, समझ में आएगा। मैं यहाँ पर अगर लिखूँ
कि एक्स एक्सिस का अगर मैं बात करूं, एक्स एक्सिस पे मैं ये 1 सेंटीमीटर जो लिखा हूँ ना, 1 सेंटीमीटर कितना बराबर लिख लूँ, π/6 डिग्री ले लेता हूँ, यूनिट ले लूँ, π/6 को एंगल को बता रहा हूँ। मतलब ये एंगल मेरा कितना बता रहा है, π/6। तो दूसरा क्या बताएगा, 2 का मल्टीपल कर दिया तो π/3 हो गया। फिर अगर इसको कर दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ना, ऐड करते जाओ, π/6 कितना हो गया, फिर π/6 ऐड कर दोगे तो π/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर π/6 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 4π/6 मतलब 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2π/3, इसमें फिर π/6 अगर ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5π/6, और फिर और π/6 जोड़ देंगे तो पाई आ जाएगा। अब एंगल वैल्यू देखना, यहाँ पर मैं देखो y एक्सिस पे इतनी वैल्यू 0.5 को बता रहा हूँ और इतनी वैल्यू 1 बता रहा हूँ। ठीक है, y एक्सिस का भी लिख लेता हूँ, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.5 यूनिट, इतना। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर इतना। अब यहाँ पर ध्यान देना, पहले अगर साइन 0 रखोगे, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, साइन 0 रखोगे तो 0 ही आता है। फिर साइन π/6 रखते हो तो 1/2 आता है, 1/2 मतलब आधा यहाँ पर आएगा। फिर π/3 रखते हैं तो जस्ट क्या होता है, π/3 1 से थोड़ा कम होता है, वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3 की वैल्यू 1.73 होता है, और 2 से डिवाइड करोगे ऑलमोस्ट 1 से कम ही आएगा, और जब π/2 करते हैं तो सीधा 1 आ जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट यही पोजीशन 2π/6 के लिए जितना ये है ना उतना ही आता है। फिर 5π/6 के लिए देखता हूँ मैं तो सीधा यहाँ पर हाफ पे आ जाता है, और पाई पे मेरा आ जाता है 0। क्लियर। अब मैं इसे डायग्राम बनाऊँ, मैं कलर दूसरा ले लिया, ये मैं अगर मैच करता हुआ डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से आपका डायग्राम बन के रेडी हो जाएगा, और यही डायग्राम क्या बताएगा, y = sin x का ये डायग्राम। और यहाँ पर क्वेश्चन भी देखेंगे ना तो ये इतने का ही बोला भी है, 0 से लेके पाई तक। अगर आगे बोलता तो आगे और हम बनाते हैं, ठीक है, आगे और बोलता तो और हम बनाते हैं, लेकिन बस इतना ही हमें करना है। ठीक है, आगे बोलता तो आगे शायद इसके नीचे जाता है, क्योंकि अभी वैल्यू माइनस में आती है, इसके नीचे जाता है। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, इस ग्रिड को हटा देता हूँ, ग्रिड को क्या कर देता हूँ, कहाँ था भाई, व्यू में शायद था, हाँ, पेपर मैंने कैसा ले लेना, हाइड लाइन वाला ले। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा, देखो एकदम एग्जैक्ट बना दिया, ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्क का, ये 4 मार्क का क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। क्या कर देंगे, सबसे पहले जब भी हम लिखेंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड जैसा है वैसे ही लिख लेंगे। क्या दिया है, sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 5 थीटा। फिर यहाँ पे cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 5 थीटा। लाना है हमें tan थीटा। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस करना कि मैंने क्या कर देना है कि देखो एक एंगल ये है 2 थीटा है, 4 थीटा है, 5 थीटा है। अब इन दोनों में देखो पेयर बनाओ जिनका एडिशन बराबर बराबर हो जाए। तो अगर आप थोड़ा यहाँ पे देखो कि इस वाले को और इस वाले को मैं एक साथ करूँ तो आप देखो 2 थीटा 4 थीटा 6 थीटा हो रहा है, और दूसरा मैं इस वाले को और इस वाले को एक साथ करूँ तो क्या हो जाएगा, ये भी 6 थीटा हो रहा है। तो ये सबको एक पास लेकर चलो। फिर से मैं यहाँ पर वही लाइन ड्रॉ किया, और अभी अब की बार क्या लिख रहा हूँ, sin 5 थीटा पहले,
फिर प्लस साइन थीटा लिखा, फिर प्लस साइन 4 थीटा और प्लस साइन 2 थीटा को एक पास रख लिया। देखो वैसे ही नीचे वाले को भी कर लो, पहले कॉस पाई थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा, फिर कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, बराबर है ना। इस तरीके से अरेंज कर लेना। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि अब आपको जो ध्यान देने वाला है कि इसको एक साथ करो, इसको एक साथ करो, इसको एक साथ करो और इसको एक साथ करो, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। और आपको पता है कि s प्लस एस क्या होता है, 2sc होता है। 2 और s मतलब साइन, और इन दोनों का पहले एडिशन होता है फाई थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और फिर कॉस आता है, और कॉस में ये फाई थीटा माइनस थीटा अपन 2 होता है। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए। वैसे ही साइन प्लस साइन जो एंगल होता है यही सेम फॉर्म 2sc लिख लो, 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और कॉस हो जाता है 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाता है। डिवाइडेड में अब कॉस वाले का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। कॉस वाले का फॉर्मूला क्या है कि कॉस प्लस कॉस होता है तो 2 कॉस कॉस आता है, 2 कॉस कॉस आता है। तो लिख लेता हूँ मैं, आसान ही है। क्या लिखना है, 2 कॉस पाई थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 और कॉस पाई थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ऐसे प्लस 2 इसको भी कॉस 4 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और कॉस 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दो, क्या करना है, जो अभी तक करते आ रहे थे क्या कर देंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि आसानी से आपको हर एक स्टेप समझ में आए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखोगे तो 2 है, साइन है, फाई थीटा प्लस थीटा 6 और 6 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 3 थीटा। यहाँ पर एक कम हो रहा है 4 डिवाइड बाई 2 करो तो कॉस 2 थीटा हो जा रहा है, प्लस यहाँ पे 2 साइन 3 थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 4 थीटा में से 2 थीटा माइनस और 2 थीटा डिवाइड बाई 2 है तो थीटा हो। डिवाइडेड में क्या है वही लिख लो, 2 कॉस यहाँ पे 3 थीटा हो गया और कॉस थीटा हो गया, प्लस यहाँ पे 2 कॉस 3 थीटा हो गया और उसके बाद कॉस थीटा हो गया। कॉमन देखोगे तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 साइन 3 थीटा, क्या बचा है यहाँ पे, अरे 2 सेम ही है ना, नहीं यहाँ पर 2 थीटा बच रहा है, सॉरी यहाँ पर भी 2 थीटा, तो यहाँ पे बचा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे आप देखोगे तो यहाँ 2 कॉस 3 थीटा, यहाँ पर कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा। अभी ये दोनों और ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, आपके पास वैल्यू क्या आ गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 3 थीटा, और साइन अपन कॉस क्या हो जाता है 10, एंगल जो है वही एंगल होगा, और यही तो RHS है, हैंस प्रूव। हर बार ये लिख लीजिए। तो आपके सामने देखेंगे कि ये आपके सामने सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपके सामने पेश है। इसी तरीके से आपने सॉल्यूशंस करने हैं, अच्छे से करने हैं कि ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को इसी तरीके से करना। देखो एक क्वेश्चन को एक बार पहले लिखो, फिर उसके बाद आपने सॉल्व करना है, फिर उसके बाद दोबारा वीडियो देखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिपीट करके देख लो। ये बार बार रिवीजन करने से आपको क्या हो जाएगा कि इसकी जानकारी आपको परफेक्टली हो जाएगी, अच्छे से आपको समझ में आने लग जाएगा कि ताकि इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सो
मेरे हिसाब से आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के जीटीयू यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं। आप आराम से इसको अगर कर रहे हो, वीडियोज़ को देख रहे हो, मैंने पहले भी बोला था कि अगर 30 दिन भी अगर अच्छे से वीडियो देख लेते हो ना, तो मैक्सिमम पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आप लेकर आ सकते हो। तो मेरा यही ध्यान है कि आप इसको देखो और अपने आप को बेस्ट बनाने का ट्राई करो। तो देखते रहो और अपने आप को बेस्ट बनाओ। धन्यवाद।